Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate the following function with respect to x and the given function is sin inverse x to the power x. इस क्वेश्चन में sin inverse x to the power x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में. तो पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहला, चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको f ऑफ g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले f ऑफ g ऑफ x को g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. दूसरी चीज़, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. वो क्या होता है? इफ़ u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v विथ रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला होता है u डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ v with respect to x plus v dot differentiation of u with respect to x. तीसरी चीज, log a to the power b को हम b log a भी लिख सकते हैं और log m into n को log m plus log n लिख सकते हैं. ये log की दो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं इस क्वेश्चन में. फोर्थ, साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर. देन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1 अपॉन एक्स. इन चार की कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो जो गिवन फंक्शन दे रखा है उसको y मान लेते हैं. y है साइन इनवर्स x टू द पावर x. अब हमारे पास डिफरेंशिएशन के दो फॉर्मूलेज होते हैं स्टैंडर्ड, जिसमें एक में पावर कांस्टेंट होता है और बेस वेरिएबल होता है. दूसरा बेस कांस्टेंट होता है, पावर वेरिएबल होता है. बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस और पावर दोनों वेरिएबल है. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स x टू द पावर x. लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो जाएगा x लॉग साइन इनवर्स x. तो ये आ गया log y इज इक्वल टू एक्स लॉग साइन इनवर्स x. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. अब y साइन इनवर्स x टू द पावर x माना है तो dy अपॉन dx से तो निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. log y का डिफरेंशिएशन with respect to x will be equal to differentiation of x log sin inverse x with respect to x. अब log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे. log y को पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. और x log sin inverse x के डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin inverse x with respect to x प्लस log sin inverse x into differentiation of x with respect to x. log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू x टाइम्स log sin inverse x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा. पहले हम log sin inverse x को sin inverse x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन sin inverse x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये हो जाएगा log sin inverse x इंटू dx अपॉन dx क्या हो जाएगा? 1. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स log sin inverse x का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x के केस में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. उसके बाद प्लस log साइन इनवर्स x. ये 1 अपॉन y dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई. अब हमको dy अपॉन dx निकालना है तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और y की जगह पर हम साइन इनवर्स x टू द पावर x लिख लेंगे. तो लिख सकते हैं dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू y. तो ये जगह साइन इनवर्स x टू द पावर x टाइम्स, उसके बाद क्या है? x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन क्या है? प्लस log साइन इनवर्स x प्लस
log sin इनवर्स x, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं therefore dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू sin इनवर्स x टू द पावर x टाइम्स log sin इनवर्स x प्लस x अपॉन sin इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस sin इनवर्स x टू द पावर x टाइम्स log sin इनवर्स x प्लस x अपॉन sin इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर is the required final answer. So this was your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.